अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जी आलिशबा ने बताया मुझे, ऑफिस में स्टक था एक मीटिंग में। सारिन पर तुमने हाथ क्यों उठाया? मेरी जगह अगर आप होती तो आप ही यही करती। शुक्र है मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, वरना बेरहम और जालिम होती। मामा मैं कोई बेरहम और जालिम नहीं हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ और मेरा हक है उस पर। मैं उसे समझाने गया था, बदतमीजी कर रहा था वो। आइंदा समझाने जाओगे ना तो फिर गार्ड से पिस्तौल भी लेके चले जाना। गॉड सेक मामा, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उसका। तुम अब आइंदा उससे कोई कांटेक्ट मत रखना, ताकि जो जी में आए वो करता फिरे। वो जो भी करे मैं तुम पर जिम्मेदारी नहीं डालूंगी। जिम्मेदारी? मामा मैं चाहता हूँ कि वो दुबई वाला ऑफिस संभाले, एक जिम्मेदार इंसान बने, ये मकरो फरेब की जिंदगी से बाहर निकले। ये तो तुम चाहते हो ना? कभी उससे पूछा है कि वो क्या चाहता है तुमसे? वो जो चाहता है साफ साफ बता चुका है। प्यार करता है वो तुमसे, और बड़े भाई तो छोटे भाइयों के लिए आइडियल होते हैं। उसने तुमसे यही कहा होगा ना कि अपने दिल से नफरत निकाल दो उसके लिए। काश यही कहा होता, लेकिन वो तो अलिशबा को रास्ते से हटाना चाहता, और वो ये सब कुछ मुझे साफ लफ्जों में कह चुका है। गुस्से में मुंह से निकल गया होगा। उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी है अलिशबा से। मामा आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात का यकीन कर लें कि अगर अब सारिम ने कुछ किया और जमान को पता चल गया, अब की बार मैं आपके बेटे को बचा नहीं सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय का क्या देती हैं? अलिशबा मुझे तुमसे बात करनी है। अलिशबा मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी मामा के घर चली जाओ। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। तो आप हार मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं चाहता। सारिम पर हाथ क्यों उठाया आपने? क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। और आंटी ने कहा है कि आप मुझे मेरी मामा की तरफ भेज दें? नहीं, लेकिन जब मामा तुम्हारी हैसियत को तस्लीम ही नहीं कर रही तो मैं कब तक तुम्हें अजियत दूं? इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मामा सारिम की सारी गलतियों को मान नहीं लेती, उसे आईना नहीं दिखा देती, तब तक तुम अपनी मामा के पास रहो। और आपको लगता है कि ये आसान हल है? नहीं अलिशबा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे लिए भी। आपको क्या लगता है सादान, मैं घर वापस चली जाऊंगी तो अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि मेरी अभी भी इस घर में वही हैसियत है जो एक मुलाजिम की होती है, मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है मुझे? बेहतर यही है सादान, उन्हें ना ही पता चले, बेखबर ही रहें।